नीलू और पंछी का घोंसला। एक कहानी। एक समय की बात है। नीलू नाम की लड़की थी जो स्कूल में दिए गए कार्यों में बड़ी रुचि रखती थी। इस साल नीलू के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां पड़ने से पहले उसकी टीचर ने सभी को विभिन्न पक्षियों के चित्र दिखाकर चिड़िया पर निबंध लिखने के लिए कहा। सभी बच्चों को स्कूल खुलते ही निबंध टीचर को दिखाना था। पक्षियों की रंग बिरंगी किताब नीलू को बहुत पसंद थी। जब टीचर ने बताया कि उन पर निबंध लिखना है और सबसे अच्छा लिखने वाले को इनाम में वह किताब मिलेगी, तो नीलू खुश हो गई। टीचर ने सभी पक्षियों से जुड़ी कुछ कहानियां भी बच्चों को सुनाई। उसके बाद स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई। यूँ तो नीलू हर साल अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए कहीं न कहीं जाती थी, लेकिन इस साल की छुट्टियों में नीलू रोज पास के ही बगीचे में जाकर पक्षियों और उनके घोंसले देखने लगी। उस बगीचे में गौरिया, दर्जिन, लावा जैसे बहुत से पक्षी आते थे। नीलू बगीचे में आने वाली हर चिड़िया को पहचानने की कोशिश करती और उन्हें गौर से देखती। नीलू देखती थी कि हर चिड़िया एक एक घास, पत्ती, पंख आदि को जोड़कर कैसे अपना घोंसला बना रही है। उसके मन में पता था कि चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। नीलू चाहती थी कि वो किसी तरह से उन पक्षियों की मदद करे। एक दिन नीलू ने देखा कि पास के बगीचे में बदमाश लड़कों ने लावा पक्षियों का घोंसला तोड़ दिया है। नीलू को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि क्यों न मैं इनके लिए खुद एक दो घोंसले बना दूं, शायद ये इसका इस्तेमाल कर लेंगी। नीलू को लगा कि वो कुछ ही देर में घोंसला बनाकर तैयार कर देगी, लेकिन नीलू पूरा दिन तिनकों और दूसरी चीज़ों से चिड़िया का घोंसला बुनती रही। बड़ी मुश्किल से जब घोंसला तैयार हुआ तो घोंसले को पेड़ पर टिकाने के लिए वो कुछ मिला नहीं। नीलू की माँ यह सब देख रही थी। तभी नीलू ने माँ को बताया, देखिए ना, मैंने एक चिड़िया के लिए एक घोंसला बनाया है, मगर यह उतना सुंदर नहीं है जितना चिड़िया बनाती है। मैंने सोचा था आसानी से एक सुंदर घोंसला बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह घोंसला अंदर से काफ़ी कठोर बन गया है। क्या आप इसे मुलायम बना देंगे? किसी तरह से नीलू की माँ ने उस घोंसले को थोड़ा ठीक किया। उसके बाद नीलू ने उस घोंसले को धागे की मदद से पेड़ पर टिका दिया। अब बगीचे में बैठकर नीलू लावा पक्षी के आने का इंतज़ार करने लगी। वो पक्षी बगीचे में आए तो, लेकिन नीलू द्वारा बनाया गया घोंसला उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। नीलू के साथ उसकी माँ भी बगीचे में आई थी। उसने नीलू को उदास देकर कहा, तुम परेशान मत होना, अभी चिड़िया घोंसला पर आएगी। तभी एक लावा पक्षी ने आकर नीलू द्वारा बनाए गए घोंसले को तोड़ दिया। अब नीलू ने मुंह लटका लिया। तब उसे उसकी माँ ने समझाया कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। देखो, तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की अपने लिए घोंसला बना रहे हैं। हो सकता है कि इन्हें दूसरों का बनाया हुआ घोंसला पसंद नहीं आता हो। दुखी मन से नीलू ने कहा, माँ, मैंने अपने स्कूल के निबंध में यह सब कुछ लिखूंगी। कुछ देर बाद नीलू ने कहा, माँ, आपने देखा कि लावा पक्षी अपना घर झाड़ियों में बना रहे हैं। जवाब में नीलू की माँ बोली, हाँ बेटा, मैंने सुना था कि लावा पक्षी अपना घोंसला किसी के घर से रोशनदान या पेड़ पर ही बनाते हैं। आज यह नई बात पता चली है। कुछ और दिनों बाद नीलू ने लावा पक्षियों के बारे में एक और बात जानी कि वो सीधे उड़कर अपने घोंसले में नहीं जाते। घोंसले से कुछ दूर ठहर कर इधर उधर कूदते हुए वो अपने घोंसले तक पहुँचते हैं, ताकि किसी को उनके घोंसले का पता न चले। थोड़े ही दिनों में स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई। नीलू ने स्कूल जाकर लावा पक्षी के बारे में लिखा और निबंध प्रतियोगिता जीत ली। इनाम में मनपसंद चिड़ियों की किताब मिलने पर नीलू खुश हो गई। प्रतियोगिता जीतने के बाद नीलू रोज चिड़ियों की चहचहाट सुनने के लिए उस बगीचे में जाकर घंटों बैठती, मानो उसके चिड़ियों के साथ दोस्ती हो गई। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि चिड़िया के घोंसले की कहानी से यह सीख मिलती है कि छोटी छोटी बात पर मन दुखी नहीं करना चाहिए।
साथ ही आसपास की चीज़ों पर गौर करने से हमें काफ़ी कुछ नया जानने को भी मिलता है। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।